कल्पना कीजिए, रात है, सब सो रहे हैं, लेकिन आप थके होने के बावजूद भी सो नहीं पा रहे। शरीर बिस्तर पर है, पर मन कहीं और भटक रहा है। कल की चिंता, आज की बातें और एक अजीब सी बेचैनी। अगर कोई आपसे कहे कि नींद कोई आदत नहीं है, नींद आपके जीवन की भाषा है, तो आज की ये कहानी नींद की नहीं है। आज की कहानी मन के बोझ की है, एक शिष्य की, एक साधु की और एक ऐसे युवक की जिसने गरीबी, धन, मान सम्मान और नुकसान सब कुछ देखा और फिर भी गहरी नींद सोना सीख लिया। ये कहानी मनोरंजन नहीं है, ये एक अनुभव है। अब सुनिए कहानी की शुरुआत। जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, वैसा आश्रम जिसे लोग रास्ते में मुश्किल से देखते हैं, लेकिन जो भीतर से बहुत गहरा होता है। उस रात आश्रम असाधारण रूप से शांत था। हवा भी धीरे चल रही थी, जैसे किसी के विचारों को तोड़ना न चाहती हो। पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनके सामने उनका युवा शिष्य बैठा था। शिष्य की आंखों में थकान थी, लेकिन नींद नहीं थी। बहुत देर चुप रहने के बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं दिन भर सेवा करता हूं, श्रम करता हूं, फिर भी रात को मन रुकता क्यों नहीं? साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, नींद शरीर से नहीं भागती पुत्र, नींद मन से भागती है। शिष्य चुप हो गया, फिर बोला, तो मन क्यों नहीं सोता? साधु हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि मन बोझ लेकर लेटता है और बोझ गोद में लेकर कोई नहीं सो सकता। कुछ क्षणों तक केवल झींगुरों की आवाज रही। फिर शिष्य ने पूछा, आप कहते हैं बुद्ध रात को उपदेश नहीं देते थे, वे कहानी सुनाते थे, क्या आज आप भी एक कहानी सुनाएंगे? साधु ने आकाश की ओर देखा और बोले, हां, लेकिन ये कहानी सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। माधव की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। घर कच्चा था, छत टपकती थी, लेकिन दिल जुड़े हुए थे। दादी, मां बाप, भाई बहन सब मिलकर जीते थे। उस घर का सबसे बड़ा बेटा था माधव, उम्र 19 वर्ष, लेकिन आंखों में जैसे बहुत जीवन समाया हो। माधव दिन भर खेतों में काम करता, मजदूरी करता, कभी बोझ होता, शरीर थक जाता, लेकिन रात को नींद नहीं आती। वो अक्सर आंगन में बैठकर आकाश को देखता रहता। एक रात मां ने कहा, इतना काम करता है, फिर भी सोता क्यों नहीं? माधव के पास उत्तर नहीं था, केवल चुप्पी थी। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आया। ना झोली, ना प्रचार, बस पीपल के नीचे बैठ गया। लोग पास गए और बिना कुछ सुने ही शांत होने लगे। माधव भी गया। पहली बार उसे लगा, मन बिना कोशिश के भी शांत हो सकता है। रात को वो साधु माधव के घर रुका। सुबह जाते समय उसने केवल एक वाक्य कहा, अगर रातें भारी लगती है तो दिन में कुछ अधूरा छूट रहा है, बस, और चला गया। पहला परिवर्तन। माधव को वो बात समझ नहीं आई, लेकिन भीतर बैठ गई। उसने मेहनत नहीं बदली, उसने तरीका बदला। अब वो हर काम को पूरा करके छोड़ने लगा। झगड़े को शाम तक सुलझाता, चिंता को रात में नहीं लाता, थकान को शिकायत नहीं बनाता। और एक दिन ऐसा आया जब वो बिना करवट बदले सो गया। सुबह उसे लगा जैसे भीतर कुछ हल्का हो गया हो। समझ की शुरुआत। माधव ने देखा, उसके पिता मेहनत करते हैं, लेकिन चिंता भी साथ रखते हैं। वो समझ गया, मेहनत अलग है, चिंता अलग। उसने मां से कहा, काम के बाद बैठो, सांस लो, फिर आगे का सोचो। घर में पहली बार शामें शांत होने लगी। समय बदला, धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। काम बढ़ा, आय बढ़ी,
घर में अनाज बचने लगा। माधव ने एक नियम बनाया, धन की बातें दिन में होंगी, रात को नहीं। लोगों को अजीब लगा, लेकिन घर की नींद लौट आई। गांव में सम्मान बढ़ा और वहीं से एक नई परीक्षा शुरू हुई, जब प्रतिष्ठा बोझ बनती है। अब लोग सलाह लेने आने लगे, नाम होने लगा और इसी के साथ डर लौटने लगा। लोग क्या कहेंगे? माधव ने एक रात परिवार से पूछा, हम किसके लिए जी रहे हैं, अपने लिए या लोगों की नजरों के लिए? घर चुप हो गया। माधव बोला, अगर लोग हमारे कारण नहीं सो पाते, वो उनका विषय है। अगर हम लोगों के कारण नहीं सो पाए, वो हमारा पतन है। उसने घर में नया नियम बनाया, रात को कोई सामाजिक चर्चा नहीं, और शांति फिर लौट आई। अंतिम परीक्षा की आहट। साधु ने शिष्य से कहा, पुत्र, अब असली परीक्षा आने वाली है, जब जीवन सब कुछ छीनने को तैयार हो। शिष्य सांस रोककर सुन रहा था। साधु बोले, और वहीं से कहानी सच में शुरू होती है। आश्रम में हवा और शांत हो गई थी। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। शिष्य की आंखों में अब बेचैनी नहीं थी, अब प्रतीक्षा थी। साधु ने धीरे से बोलना शुरू किया, पुत्र, गरीबी मनुष्य को भूख से डराती है और समृद्धि मनुष्य को खो देने से। दोनों ही नींद के शत्रु हैं। अगर मन में संतुलन न हो, वो वर्ष जिसने सब बदल दिया। माधव के जीवन में वो वर्ष अचानक आया। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल सूख गई, अनाज का काम रुका। जिन लोगों को उधार दिया था, वे लौटाने में असमर्थ हो गए। जो धन वर्षों में बना था, महीनों में घुलने लगा। घर में फिर वही पुरानी हवा लौट आई। पिता देर रात तक करवटें बदलते, मां चुप चुप रहने लगी। भाइयों के चेहरों पर डर था। और उस रात माधव को भी नींद नहीं आई। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार नींद न आने में घबराहट नहीं थी। देखना था। वो आंगन में बैठा रहा और अपने मन को देखता रहा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी शांति धन पर टिकी थी या मेरे भरोसे पर? यही प्रश्न मनुष्य के जीवन का पहला द्वार होता है। सुबह का वाक्य। सुबह माधव ने परिवार को इकट्ठा किया। कोई भाषण नहीं दिया, कोई सांत्वना नहीं, बस इतना कहा, हमने पैसा खोया है, समझ नहीं। अगर समझ खो देंगे तो सच में गरीब हो जाएंगे। अगर समझ बची रही तो पैसा फिर आ जाएगा। किसी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। डर तुरंत नहीं जाता, लेकिन बीज पड़ चुका था। तीसरी बार वो साधु, उसी दिन वो यात्री साधु तीसरी बार आया। उसने माधव को देखा और कहा, अब देखो तुम्हारी नींद किस पर टिकी है। माधव ने पहली बार उसके चरण छुए और बोला, अब समझ आ रहा है बुद्ध क्यों कहते थे, जो खोने से डरता है वो कभी गहरी नींद नहीं सो सकता। साधु ने उत्तर दिया, और जो खोने को भी जीवन का हिस्सा मान लेता है, उसकी नींद सबसे गहरी होती है। वो रात, उस रात माधव ने जानबूझकर कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने परिवार से कहा, आज हम केवल साथ बैठेंगे। मां ने साधारण भोजन बनाया, सबने साथ खाया। बहुत समय बाद घर में हंसी लौटी और उसी रात कई लोग गहरी नींद सोए, बिना दवा, बिना डर, नई मेहनत। माधव ने फिर काम शुरू किया, लेकिन अब मेहनत में घबराहट नहीं थी। अब वो काम करता था, पर परिणाम पर सोता नहीं था। धीरे धीरे हालात फिर संभलने लगे। काम लौटा, आय लौटी, लेकिन इस बार धन के साथ डर नहीं लौटा। साधु की सीख। साधु ने शिष्य की ओर देखा। यही अधिकतर लोग असफल होते हैं, पुत्र। वे धन आने पर शांत होते हैं और धन जाने पर टूट जाते हैं। बुद्ध का मार्ग उल्टा है। वो पहले मन को स्थिर करता है, फिर जीवन अपने आप संभलता है। शिष्य बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीमे से कहा,
तो ये कहानी नींद की नहीं, भरोसे की है। साधु मुस्कुराए, और जहां भरोसा होता है वहां नींद बिना बुलाए आती है। अंत की ओर बढ़ता मार्ग। साधु ने आंखें बंद कर ली और कहा, पुत्र, अब कहानी अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। जब मनुष्य धन से भी नहीं, सम्मान से भी नहीं, हानि से भी नहीं टूटता, तब उसके सामने अंतिम परीक्षा आती है, मृत्यु। शिष्य का हृदय तेज हो गया। साधु बोले, अगला भाग जीवन का सबसे शांत और सबसे कठिन भाग है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। आश्रम में दिए की लौ भी धीमी जल रही थी। शिष्य जैसे सांस भी सोच समझ कर ले रहा था। साधु ने बहुत शांत स्वर में कहना शुरू किया, पुत्र, जब मनुष्य धन से नहीं टूटता, सम्मान से नहीं बहकता, हानि से नहीं बिखरता, तब जीवन उसके सामने अंतिम प्रश्न रखता है, मृत्यु। समय का उतरना, वर्ष बीतते गए। माधव अब युवा नहीं रहा। बालों में सफेदी आने लगी, चलने में धीमापन, लेकिन आंखों में डर नहीं था। घर बढ़ गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, कुछ अपने काम में लग गए। माधव अब भी हर रात आंगन में कुछ देर बैठता, आकाश देखता और फिर शांति से सो जाता। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं थे, केवल कृतज्ञता थी। जब सबसे अपना चला गया, एक वर्ष ऐसा आया जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी। उपचार हुआ, सेवा हुई, लेकिन एक सुबह वह चली गई। घर में शोक था, रोना था, सन्नाटा था। लोगों को लगा आज माधव टूट जाएगा, लेकिन माधव ने दुख से लड़ाई नहीं की। वो बैठा, रोया, पत्नी की तस्वीर देखी और कहा, जो गया वो जीवन था, जो बचा है वो भी जीवन है। उस रात वो सबसे शांत सोया, क्योंकि उसने दुख को रोका नहीं, लेकिन उसे पहरेदार भी नहीं बनाया। अकेलेपन की परीक्षा पत्नी के बाद घर फिर भी चलता रहा, लेकिन रातें अब और शांत हो गई थी। एक शाम उसका सबसे छोटा बेटा बोला, बाबा, मुझे नींद नहीं आती। माधव ने उसे पास बैठाया और पूछा, दिन में क्या किया? बेटे ने कहा, काम, योजनाएं, चिंताएं। माधव मुस्कुराया, यही कारण है। फिर बोला, आज रात अपने आप से कुछ मत मांगना, नींद भी नहीं, बस लेट जाना और जीवन से कहना, अब तू संभाल। उस रात बेटा गहरी नींद सोया। सुबह बोला, बाबा, आज सपना भी नहीं आया। माधव ने कहा, जहां मन बीच में नहीं आता, वही सबसे सुंदर सपना होता है। अंतिम दिनों की शांति। अब माधव बहुत वृद्ध हो चुका था। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, वो केवल जीता था, और वही जीवन लोगों के लिए शिक्षा बन गया था। गांव के लोग कहते, इसके घर में रात को भी उजाला है, लेकिन वो उजाला दीपक का नहीं, भरोसे का था। अंतिम रात, एक रात माधव ने परिवार के साथ भोजन किया, थोड़ा हंसा, बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में चला गया। कोई नहीं जानता था ये उसकी अंतिम रात है। सुबह वो नहीं उठा। चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी गहरी नींद में होती है। लोगों ने कहा, वो सोते सोते चला गया। साधु का वाक्य। साधु ने शिष्य की ओर देखा और बहुत धीमे कहा, यही बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य है। पुत्र, अगर जीवन ठीक से जिया जाए तो मृत्यु भी नींद जैसी होती है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सच में ऐसा संभव है गुरुदेव? साधु बोले, संभव नहीं, स्वाभाविक है। अस्वाभाविक हमने बना लिया है। मौन का जन्म। बहुत देर तक दोनों चुप बैठे रहे। ये प्रश्नों का मौन नहीं था, ये समझ का मौन था। फिर साधु बोले, मैंने तुम्हें ये कहानी याद रखने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि भूल जाने के लिए, ताकि ये तुम्हारा जीवन बन जाए। शिष्य की पहली नींद। साधु उठे, दीपक बुझाया और कहा, अब सो जाओ। शिष्य लेटा और पहली बार नींद को बुलाया नहीं,
रोक भी नहीं, बस रहा और नींद अपने आप उतर आई। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आश्रम में सब कुछ स्थिर था। जंगल की आवाजें भी जैसे धीमी हो गई थी। शिष्य अब लेटा नहीं था, वो साधु के सामने बैठा था। लेकिन अब उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, अब वहां थकान भी नहीं थी। अब वहां केवल एक खालीपन था, हल्का, साफ, शांत। साधु ने उसे देखा और बहुत धीरे से कहा, पुत्र, अब कहानी समाप्त हुई है, लेकिन समझ शुरू हो रही है। साधु का अंतिम उपदेश। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नींद शरीर की क्रिया है, लेकिन नींद वास्तव में जीवन के प्रति हमारे संबंध का परिणाम है। अगर दिन लड़ाई में बीता है तो रात बेचैनी में जाएगी। अगर दिन पकड़ में बीता है तो रात पहरे में जाएगी। और अगर दिन स्वीकार में बीता है तो रात विश्राम बन जाती है। साधु कुछ क्षण रुके, फिर बोले, मन नींद को इसलिए रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी चौकन्ना रहना जरूरी है, अभी कुछ बचाना है, कुछ संभालना है, कुछ ठीक करना है। और जब तक मन ये मानता है, नींद नहीं उतरती। नींद तब आती है जब मन मान लेता है, अब सब ठीक है। सबसे बड़ी भूल, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण डर से आता है और डर नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। भरोसा वह अवस्था है जहां मन अपने हथियार नीचे रख देता है और बिना हथियार के मन पहली बार सो पाता है। साधु की व्यावहारिक सीख, अगर कभी रात भारी लगे तो अपने आप से ये मत पूछो, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, बल्कि पूछो, मैं आज क्या पकड़ कर बैठा हूं। कोई बात, कोई डर, कोई छवि, कोई अधूरापन जो दिन में छोड़ा नहीं गया वही रात में शोर बन जाता है। अंतिम रहस्य साधु ने बहुत धीमे कहा, नींद को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश नींद का विरोध है। नींद तब आती है जब कोशिश समाप्त हो जाती है, जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि जागे रहना भी सुरक्षित है। और जिस क्षण जागरण सुरक्षित लगने लगता है, उसी क्षण नींद उतरने लगती है। शिष्य का मौन। शिष्य ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा नहीं था। साधु उठे, दीपक बुझाया और केवल इतना बोले, अब सो जाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई प्रयास नहीं। शिष्य लेटा और पहली बार नींद को बुलाया नहीं, बस रास्ता दिया। उसकी सांसें गहरी होने लगी, विचार पीछे हटने लगे और मन अपने स्वभाव में लौट आया। अंतिम पंक्तियां, आउटरो फॉर स्लीप स्टोरी। रात आश्रम पर उतर आई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी धीमे चल रही हो। साधु ध्यान में बैठे थे, शिष्य गहरी नींद में था और कहीं बहुत भीतर जीवन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जब मन पहरा छोड़ देता है